अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां से हम जो भी बातें करेंगे वो सब वेक्टर क्वांटिटी ही करेंगे। ठीक है, मतलब हम वेलोसिटी की बात करेंगे, है ना, स्पीड की बात नहीं करेंगे हम। हाँ, हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि यदि कोई पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सर एक्सेलरेशन में डायरेक्शन गिवन होता है। हाँ ठीक है। अब इधर देखो, आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी हमेशा क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u से। तो फॉर्मूला हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम इस टाइप से लिखते हैं। एरो लगाकर। ठीक है, अब देखो कई बार आपको स्पीड दिया और एक्सेलरेशन पूछा है ना, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि पार्टिकल कैसा जा रहा है? स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, तो जो स्पीड होगी वही क्या होगी? वेलोसिटी होगी। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट क्या होगा? अच्छा, वेलोसिटी का यूनिट कितना होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकेंड। और टाइम का कितना? सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड की पावर -2। -2। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से होता है? फोर्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? फोर्स। फोर्स की वजह से। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम कॉज ऑफ फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। मतलब कोई ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आया तो हम ये मान लेंगे आया, क्यों आया ये हम अभी इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर है? यस सर। जैसे कोई ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, तो क्यों है ये बात हम फोर्स वाले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी बस हमें मान लेना है कि हम कॉज के बारे में एनालिसिस नहीं करेंगे। ठीक है, सर ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड बाय स्पीड कैसे आया? बेटा देखो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और टाइम की? सेकंड। सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। ठीक है, अच्छा बताओ, फाइनल वेलोसिटी बड़ी होती है, इनिशियल वेलोसिटी बड़ी होती है? ऐसा नहीं है, कोई भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि माइनस में जा सकती है। हाँ, मतलब जहां से हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी है, जहां पर ऑब्जर्वेशन खत्म किया है वो फाइनल वेलोसिटी है। डजंट मैटर विच वन ग्रेटर विच वन लेस। क्लियर है? जहां से हमने ऑब्जेक्ट को देखना स्टार्ट किया वो इनिशियल है, और जहां तक हमने वो देखा, डिपेंड करता है। हाँ ठीक है, तो वो फाइनल है। आ गई बस में? तो मन में ये मत रखना कि इनिशियल बड़ा होता है फाइनल बड़ा होता है। ठीक है, सर एक बार वो वाला स्लाइड दिखाना। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, अब इधर देखो कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे अब नॉर्मली समझो, एक ऑब्जेक्ट था, इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी। कितनी स्पीड थी? 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकंड। 5 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड हो गई 17 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 70 माइनस 2 -2 डिवाइड बाई 5 कितना होगा? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, चलो, एक कार चल रही थी 72 किलोमीटर पर आवर से। इस पर ड्राइवर ने ब्रेक लगाया
5 सेकेंड्स के बाद वो रेस्ट पे आ गई, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, तो पहले हमें क्या देखना है, इसको यूनिट को देखना है ना। तो 72 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना होता है? 20 मीटर पर सेकंड। 20 होता है मीटर पर 20 सेकंड। मीटर 20 पर मीटर पर सेकंड, है ना। और फाइनल वेलोसिटी कितना है यहाँ पर? 0 है। 0। तो 0 माइनस 20 -20 डिवाइड बाय कितना? 5, तो कितना 5। आएगा? सर -4 मीटर पर -4 सेकंड मीटर स्क्वायर। पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। हम रिटार्डेशन। रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। ठीक है, हाँ, नेगेटिव एक्सेलरेशन इक्वल टू रिटार्डेशन। ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितने का है? तो एक्सेलरेशन यहाँ पे है -4 का। क्लियर है? और रिटार्डेशन कितना का है? 4 का है। आ गई बात समझ में? सर रिटार्डेशन 4 मतलब नेगेटिव रिटार्डेशन वर्ड में ही आ गया नेगेटिव। ओके ओके नेगेटिव तो फिर आपको एक्सेलरेशन। साइन नहीं लगाना है। क्लियर है? यस सर। और जैसे कई बार क्या होता है कि जनरल वर्ड, जैसे हमने कोई साइन नहीं लिखा है, कोई ऑब्जेक्ट के आगे 2 लिखा है, तो वो +2 होगा या -2 होगा? +2 +2 होगा, है ना। बाय डिफॉल्ट अपन क्या लेते हैं? उसको प्लस लेते हैं ना। वैसे ही कोई बॉडी बोल दिया कि कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, आ गई बात समझ में? ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा बढ़ रहा है, मतलब उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, हो सकता है पॉजिटिव हो सकती नेगेटिव होगी। आ गई बात समझ में? यस सर। हाँ, जैसे हमने बोल दिया कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं है। सेकेंड हाँ। केस में है एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन आप सर, बोल दोगे है। सर वो तो रिटार्ड हो रहा है ना, तो वो भी हाँ, क्या है? negative एक्सेलरेशन ही है, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन। आ सर गई बात समझ नेगेटिव में? एक्सेलरेशन। हाँ, तो उसको आप ये मत बोलना कि सर वो तो एक्सेलरेट नहीं हो रहा, वो तो रिटार्ड हो रहा है। तो ऐसा नहीं, वो भी क्या है? एक्सेलरेशन है। क्या हो गया? सर आपने रिटार्डेशन के बाद जो समझाया वो फिर से समझा दीजिए। मैं बोल रहा हूँ बेटा कि जो नेगेटिव रिटार्डेशन है उसको भी हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब वो भी एक टाइप का एक्सेलरेशन ही है। ठीक है, मतलब आपका दोनों मोशन, दोनों एग्जांपल किसके हैं? एक्सेलरेटेड मोशन के हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि ये रिटार्ड हो रहा है तो आप इसको बोलोगे सर ये तो रिटार्डेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। ऐसा नहीं होगा, दोनों ही एक्सेलरेटेड मोशन है। क्लियर है? रिटार्डेड मोशन क्या होता है? जिसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो क्लियर है? यहाँ तक आ गई बात समझ में? ठीक है, तो टाइप्स ऑफ Yes, sir. एक्सेलरेशन। सर पीछे वाली दोनों कौन सी थी? ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। नंबर 1 कैसा है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव और नंबर 2 कौन सा है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। इसको एक और क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन रिटार्डेशन। ठीक है, हाँ। और जब भी हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो आपको Yes. इन बातों का भी, डायरेक्शन का भी कई केस में आपको क्या रखना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। है ना। अब देखो कुछ टाइप्स और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, है ना। एक और टाइप्स होते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सा? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म और वेरी। हाँ, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हमारे सिलेबस में कौन सा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो फिर हाँ, तो हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे सर आपने सिलेबस में दिया है अप टू एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी तक आएगा कि सिर्फ वो दोनों टॉपिक आएंगे? आज की क्लास के पहले तक का सब कुछ आएगा। अच्छा ओके सर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन समझ गए बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव लिखना, ये भी टाइप्स होते हैं, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं। ये कब होता है एक्सेलरेशन?
जब फोर्स कांस्टेंट होता है, जब क्या होता है, फ्री फॉलिंग बॉडी का। हाँ, जब फोर्स कांस्टेंट होता है। और ये कब होता है, जब फोर्स क्या हो, सर चेंजिंग। वेरिएबल हो, है ना। वेरिएबल। हाँ, ये कब होता है, स्प्रिंग में यूज होता है। हाँ, मीन्स स्प्रिंग, जैसे आपने क्या किया, एक स्प्रिंग है मान लो ये। अब देखो यहाँ पे स्प्रिंग क्या हमेशा कांस्टेंट ही फोर्स लगाता है क्या? जब स्प्रिंग ज्यादा खिंचा हुआ है तो ज्यादा फोर्स से लगाएगा, और कम खिंचा हुआ होगा तो तो कम कम फोर्स लगाएगा। तो वहां पे फोर्स क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। चेंज होगा, तो वहां पे कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में ओनली कौन सा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यस सर। चलो तो एक क्वेश्चन करो, ठीक है, करोगे? हाँ यस सर। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा सर, 1 होगा, 1 एक्सेलरेशन जीरो होगा होगा, सर, जीरो। जीरो। क्यों? क्योंकि Zero. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में कोई चेंज। सर कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। क्लियर? सर जीरो। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, स्ट्रेस मत लो, धीरे धीरे अपन बहुत सर आगे तक। 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0.75 0.5 मीटर पर सेकंड। यार, एक आंसर निकालो, सब लोग अलग अलग मत दो। सर 0.75 फाइन। यस सर। सर 0.75। सर 0.75 फाइनल। सर 0.75। यस सर 0.75। सर आप एक बार करवा के दिखा दीजिए। 0.75, ठीक है। 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया सबका? सर चलो, ठीक है, तो देखो यस सर। यस सर। है ना। अब आदत ऐसी डालो बेटा गिवन लिखने की, ठीक है। ये क्या है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। जीरो। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 54 सर किलोमीटर 54 पर किलोमीटर आवर। पर आवर। मतलब 54 इंटू 5/18 5/18 कितना होगा, सर 15 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। सेकेंड। और टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड, और एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। तो a इक्वल्स टू कितना होता है, v माइनस u बाई टाइम, है ना। मतलब कितना है, 15 माइनस 0 डिवाइड बाई 20। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, है ना। नो सर। नहीं होती नो है? सर। सर कैसे हो गया? सर हाँ, कैसे हो सर, हाँ, माइनस ठीक है, ठीक है। माइनस में सर। कैंसिल नहीं। सर 3/4। सर 0.75 मीटर पर सेकंड। आ गई बात समझ में? यस सर। चलो, यस सर। हाँ, तो इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, ये पावर है -2, थोड़ा सा ये पावर में है, ठीक है बेटा। -2 है सर पहले में पावर। सब में मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो अपन ये पावर हटा देते, मान लो ये पावर हटा दी, ठीक। वो कॉपी पेस्ट में एरर हो जाता थोड़ा सा, है ना। अब ये क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है। सर 0 है 0 है आंसर। ना सर, सॉरी 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 सर 0 तो है ही नहीं ऑप्शन। ऑप्शन दिए तो ऑप्शन तो देखो।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। Sir, ठीक है? that is what I was thinking. Sir, 1.85 meter per second square. 1 पॉइंट, ये वाला ऑप्शन बताओ। D. डी, तो ऑप्शन डी। डी। सर डी के आगे स्क्वायर क्यों है? सबके आगे स्क्वायर है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है कि नहीं बेटा? अरे सर वो No sir, shape वाला square. अच्छा वो Square तो shape वाला। पता नहीं, वो हटा दो यार, हटा दो। Sir, it is. सर आप ये वाला बता सकते बीओडी में B टाई option चल है। रहा है अभी, बीओडी में टाई चल रहा है। Sir, मैं D बोल। हैं? सर डी वाला होगा। 100%. डी, डी 30. D sir, D. डी के साथ जनता ज्यादा जा रही है ना। चलो अब सॉल्व करते हैं, मीटर पर सेकंड। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या लिखे अपन, गिवन। ठीक है, अच्छा यू कितना गिवन है? Sir, 0 ही होगा ना? वी कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर Per second. मतलब 40 इंटू 5/18 है ना। तो कई बार हम कैंसिल आउट करें, किससे करें? 2 से करें। सर 100/9। 100/9। सर 100/9। 20 तो कितना होगा? 100/9 एंड टाइम इक्वल्स टू दिया है 10 मिनट 10 मिनट्स को चेंज करना। 600 seconds. सेकेंड। So might it be multiplied by 5? 5 5/18 बेटा, मीटर पर सेकंड में चेंज किया ना। Yes sir, ये तो पहले बता दिया. हाँ ठीक है, तो अब देखो a इक्वल्स टू कितना होता है? v माइनस यू डिवाइड बाय टाइम। 100/9 minus 0/1। 100 माइनस 9 माइनस 0 डिवाइड बाय 600। तो ये तो 100/9 तो ही है। इसको अपन लिख सकते हैं 100 डिवाइड बाय 9 इंटू 600। हाँ sir. 2 Yes, जीरो sir. से 2 जीरो 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 1/54. 1/54। 1/54 कितना होता है? 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाला ऑप्शन है क्या? No sir. नहीं है। तो नो अच्छा, सर। No, sir, अब इतने मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलें, में कर देंगे कन्वर्ट। तो सेंटीमीटर में कर देंगे तो क्या होगा? आएगा सर 1.85। तो सर इसको लिख सकते 1.85। सर हैं 1.85 सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब सर वाई वी कन्वर्ट इट टू सर सेंटीमीटर। बी। क्योंकि बेटा ये आंसर सही है, ऑप्शन। लेकिन ऑप्शन में नहीं है। आंसर सही है, और- नो डाउट और- सही है। ठीक है, ऑप्शन के लिए करना है सर. सर हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप है इसलिए। हाँ ठीक है, ये ऑप्शन सही है, लेकिन ये वाला तो हमारा चारों ऑप्शन में से मैच ही नहीं हो रहा है। ठीक है, सर अगर नन ऑफ दिस दिया होता तो नन ऑफ दिस पर करते ना टिक। क्यों? पहले मैच करोगे ना, दूसरा तो नहीं हो रहा है। नहीं मतलब आपका आंसर आया बेटा 2 किलोमीटर। क्या आया? 2 किलोमीटर. तो ए ऑप्शन आया, आपको दिया है 2000 मीटर। बी ऑप्शन सर दिया, तो हम 2000 मीटर कर 200 लेंगे उसको हाँ। कन्वर्ट कर। हाँ तो 2 या फिर नन ऑफ दिस करोगे। बेटा ये और ये तो इक्वल ही है ना, तो आप ऑब्वियसली ये करोगे, नन ऑफ दिस नहीं करोगे। क्लियर है? पहला यूनिट फिर चेंज करके देखना है। आ गई बात समझ में? Yes sir. तो जनता डी के साथ गई थी, है ना? यस सर। हाँ सर जनता सपोर्ट गलत सर है। मेरा आंसर जनता डूब गई सर. नहीं आ रहा। ठीक है, आ गए बेटा समझ में? यस सर सर। बी और डी में क्या डिफरेंस बेटा ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है। रिपीट। डिफरेंस समझ में आया? एक सेंटीमीटर है, एक मीटर में है। तो हमारा आंसर तो मीटर में आया था, लेकिन 0.185 था, तो उसको हमने किस में कन्वर्ट किया? सेंटीमीटर में। अगर सब्जेक्टिव होता था तो 0.0 हाँ सब्जेक्टिव होता तो ये वाला ऑप्शन नो डाउट सही होता। इसमें u 0 कैसे है? क्या? क्योंकि दिया होगा ना मूविंग विद, ठीक है, अटेंड इस स्पीड लिखा है ना, मतलब उसने इतनी स्पीड अटेंड कर ली ट्रेन ने। ठीक है, और स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, तो स्टार्ट जब भी कोई ट्रेन स्टार्ट होती है रेलवे स्टेशन से, तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी ट्रेन ऐसा तो नहीं कि मतलब हाँ रुकी हुई थी तभी तो स्टार्ट हुई। सर इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। है ना? ये आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के। क्लियर है? Yes sir.
तो अब सर एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी सर कैसे फाइंड करेंगे? बेटा ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन। ट्रेन स्टार्टिंग। स्टार्ट, तो स्टार्ट कोई भी चीज हुई है मतलब पहले बंद होगी, है ना? सर पहले वो स्टॉप होगी। हाँ, स्टॉप होगी तभी तो स्टार्ट होगी वो, है ना? तो स्टॉप है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है? Sir, we want one more question. हाँ, बोलो। एक और क्वेश्चन करें? Yes, sir. यस सर। यस सर। दो चलो बाद में करेंगे यार, अभी याद नहीं आ रहा है कोई अच्छा क्वेश्चन। चलो अच्छा करो, अब तुम्हारी इच्छा है ना अच्छा क्वेश्चन करने की, एक अच्छा क्वेश्चन टफ वाला करेंगे, ठीक है? Yes, sir. ओके सर। टफ वाला क्वेश्चन में कई बार डर लगता है कि ऐसा नहीं हो कि समझ में नहीं आए, ठीक है? कोई पार्टिकल है यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड हम मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है? ठीक है, ये B से B to D, ठीक है? B to D ट्रेवल करता है 20 सेकेंड्स में, ठीक है? B to D, B समझ गए कौन सा पॉइंट है? और D Yes, पॉइंट समझ गए? B to D कितने टाइम में ट्रेवल करता है? 20 सेकेंड में। 20 seconds. फाइन, ठीक है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, सर ये 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। हाँ तो सर ये 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल है कि अब मुझे Sir, कुछ नहीं please पता, you सोचो। वो यूनिफॉर्म है तो वो तो सेम ही रहेगा ना। सर इसमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है? लिखा तो है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। सर क्या आप सर मैग्नीट्यूड 0 बता सर, सकते क्योंकि हैं? सर यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, नाम क्या है तेरा? सर जीरो। सर तो जीरो ए ऑप्शन हो गया 0, ए ऑप्शन कितना हो गया? 0। चलो सर- और कोई ऑप्शन आया किसी का? 9.5 मीटर पर सेकंड। सर ऑप्शन बी कर दो ए और ऑप्शन सी कर दो ए एंड बी। ये क्या है? 9.5 5 सी। सर नन ऑफ दीज। देखो इसको समझो पहले। 0.5। चलो आंसर जो भी हो पहले कॉन्सेप्ट को समझो आप, ठीक है? सर 4 मीटर पर सेकंड। अब सुनो, सब छोड़ दो, ठीक है? देखो अच्छा, नो यहाँ सर 5 सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे वेलोसिटी है इस तरफ जा रहा होगा, आएगा। तो इसमें कोई डाउट है बताओ मुझे? नो सर। नो सर। और यहाँ पे इस तरफ जाएगा, यस सर। ठीक है? अच्छा एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है? अच्छा यहाँ यदि हम इसको पॉजिटिव लें तो ये वाली नेगेटिव होगी या नहीं होगी? अपोजिट साइड है तो यस सर। सर राइट हैंड साइड, Just- राइट हैंड साइड ठीक है? तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी है -10, इनिशियल कितना है? 10 डिवाइड बाय टाइम कितना दिया है? 20, तो आंसर कितना आएगा? -1। हाँ ठीक है, आ गई बात समझ? सर लेकिन अपन ने क्यों लिया वैसे? अपन क्यों? ये क्योंकि क्या आपने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, नॉट चेंज इन स्पीड। क्लियर है? स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना? सर रिपीट द क्वेश्चन। हाँ देखो, अब देखो बेटा इसमें एक और चीज समझ लो कि यहाँ पे ये वाला वर्ड क्यों यूज किया गया? ये इसलिए यूज किया गया क्योंकि वेलोसिटी हो सकता है वेक्टर आप क्वांटिटी। इसको पॉजिटिव ले, आप क्या लेते? इसको 10 लेते, तो ये वाला कितना होता? सर -10। -10। तो एक्सेलरेशन कितना होता? 10 माइनस ऑफ -10 डिवाइड बाय 20, सर तो आंसर कितना होगा? फिर तो 1 +1 आता। तो हाँ। ये तो आपके पास चॉइस थी, कोई का आंसर +1 आता, कोई का -1 आता है, इसलिए ओनली हमने क्या पूछा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, मतलब हमें साइन से मतलब नहीं सर है, मैग्नीट्यूड में साइन नहीं आता। साइन नहीं आता है ना?
हाँ सर हाँ। आ गई बात समझ में? हाँ, अब इधर सर देखो। वो नंबर आना चाहिए एक्सक्यूज मी सर, हाँ। सर हमने बी की साइड से तो 10 मीटर पर सेकंड लिया, पर हाँ। हमने डी की साइड से क्यों लिया, मतलब अपोजिट है ना बेटा, अपोजिट। यदि कोई पार्टिकल इधर 10 है तो अपोजिट जाएगा तो वो -10 होगा कि नहीं होगा? वेक्टर क्वांटिटी है तो। लेकिन आपने दोनों में माइनस किया था। नहीं नहीं नहीं, आप ये वाला मत देखो, येलो वाला। पर सर हम तो बी टू डी जा रहे हैं हाँ, ना। तो बी से हमने ये वाला प्लस लिया ना, देखो यहाँ पे प्लस लिया हमने, ये वाला, ये प्लस लिया कि नहीं, इनिशियल वेलोसिटी। सर हमने बी को प्लस को लिया। रुको एक मिनट बेटा, कुछ भी ले सकते हैं, ये वाला बता तो दिया, नहीं लिया तो मैग्नीट्यूड नहीं दिया होता तो। मैग्नीट्यूड तो लेना पड़ेगा ना, बिना में मैग्नीट्यूड नहीं होता तो फिर आपको साइन दिया होता, कुछ ना कुछ साइन, है ना, प्लस किसको लेना माइनस किसको लेना, ये दिया होता। क्लियर है? सर अगर तो क्वेश्चन सर आएगा V- तो मैग्नीट्यूड लिख कर आएगा सर। हाँ हाँ, मैग्नीट्यूड सर आना V- चाहिए, ठीक है। तो सर v -10 है और हाँ, यहाँ पे u कितना है, 10 है, और v कितना है, -10 है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, तो अब हमने फार्मूला लगा लिया, a इक्वल्स टू v माइनस u डिवाइड बाई t। हाँ, आ गई बात समझ में? सर एक मिनट बेटा, ये कंप्लीट कर लूं। तो v कितना लिया हमने, -10, 10 और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 10, और डिवाइड बाय 20, तो आंसर कितना आ गया, -1। क्लियर? अब देखो ये हमने 10 लिया तो इसके अपोजिट क्या होगा, -10 होगा। क्लियर है? यस सर। हाँ हाँ बेटा, अब पूछो। सर जैसे इसमें सर, आंसर +1 भी हो सकता था, -1 भी हो सकता था। तो हाँ, अगर हमारे ऑप्शन में दोनों नहीं, में से ऑप्शन में कोई नहीं भी होगा। एक दिया तो हम कोई भी लगा सकते। नहीं नहीं दिया होगा, सर ऑप्शन में बस 1 दिया होगा। 1 दिया होगा, ठीक है, क्योंकि सर, उन्होंने बस मैग्नीट्यूड पूछा है, +1 हो या -1 हो, दोनों का सर मैग्नीट्यूड साइन तो नहीं 1 ही होगा है। सर उसमें, क्योंकि सब मैग्नीट्यूड पूछा है। हाँ ठीक है, तो उसमें माइनस साइन नहीं आएगा। कहाँ पे है? ये क्वेश्चन कहीं नहीं है, बहुत इजी। यूनिफॉर्म मोशन में सर अपोजिट साइड सर नेगेटिव होती है। यूनिफॉर्म मोशन में नहीं यार, वेक्टर पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कोई इधर धक्का मार रहा है, उसको 10 लिया तो अपोजिट जा रहा होगा, तो -10 लेना है कि नहीं लेना है? सर लेना है। लेना है, तो बस फिर उसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की कोई बात ही नहीं है ना। यस सर। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो अब एक्सेलरेशन क्या, बहुत इजी क्वेश्चन बन रहे थे, है ना, तो आपने पूछा सर पूछो पूछो, तो मैंने सोचा थोड़ा अच्छा पूछते हैं, है ना, ताकि थोड़ा माइंड सर, पे एक स्ट्रेस और। आए। अभी नहीं यार, है ना। यस अब देखो सर, एक और बात। एक्सेलरेशन मोशन में वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है नहीं होती है? होती है। सर होती होती है। अब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या हम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं? नो सर। नो सर, क्योंकि No, sir. बार-बार value- यस सर। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही, चेंज हो रही है। अब चेंज हो रही है, स्पीड कौन टाइम को लिया है? यस सर, स्पीड इनटू टाइम। वो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होगा। हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, स्पीड इनटू टाइम, है ना, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, सर ले सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखो एक्सेलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज। सर Change हो चेंज रही हो चेंज हो रही रही है। है। तो हम वेलोसिटी की कौन सी वैल्यू लेंगे, ये तो नहीं बता सकते ना हम, सर हाँ, क्योंकि फाइनल हर टाइम पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो फॉर्मूले हैं हमारे एक्सेलरेटेड मोशन के लिए नॉट वैलिड है। ठीक है, ये एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वैलिड नहीं है। ये किसके लिए वैलिड है, ओनली यूनिफॉर्म मोशन के लिए वैलिड है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए वैलिड है। लेकिन जब वेलोसिटी चेंज होने लग गई या स्पीड चेंज होने लग गई तो ये फॉर्मूले हमारे वैलिड नहीं है। तो उसके बाद आते हैं हमारे न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आता है हमारा, न्यूटन इक्वेशन। न्यूटन इक्वेशंस ऑफ Sir, there are three इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सर एक Yes, बार sir. पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। बेटा उसमें कुछ नहीं समझाया मैंने ये बोला है बस कि यदि आपका एक्सेलरेटेड मोशन है तो ये जो फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास नए फॉर्मूले आएंगे। क्लियर है? अगर सर वेलोसिटी अगर सेम है तो फिर यही फॉर्मूला हाँ। है।
हाँ, सर क्योंकि ये किसके लिए वैलिड है? ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए, किसके लिए वैलिड है ये? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन के लिए वैलिड है। मतलब जब स्पीड या वेलोसिटी क्या हो, चेंज ना हो। चेंज ना हो सर कांस्टेंट चेंज हो, ना हाँ, हो। ठीक है। सर कांस्टेंट रहे। हाँ, कांस्टेंट होगा तभी ये फॉर्मूले वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। क्लियर है? तो इसके लिए हमारे पास न्यूटन साहब ने 3 इक्वेशंस दी, ठीक है। ये इक्वेशंस पे ही आपका पूरा ये चैप्टर टिका हुआ है। ये सर, आपको what to write? ऐसी लर्न होनी चाहिए कि यदि कोई नींद में भी उठा के पूछे तो आप सही से बता दो। क्लियर है? सर व्हाट Yes, इज sir. द न्यूटन? यस सर। हाँ, न्यूटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इक्वेशन दिया थी। पहली इक्वेशन है के बाद है। V equals to U इक्वेशन, plus 80. Sir, velocity. Final V is equals to U plus velocity. 80. Equal to U plus 80. सर इसका V डेरिवेशन square is equals to U एस square इक्वल्स plus टू 2AS. Is equals UT to UT Sir, plus UT half plus 80 half square. अरे 40 plus सब 1 मत upon बोलो, 280 सब मत square. बोलो। Square. A equal to U square plus 2A. सर आपने हेडिंग क्या लिखी है? न्यूटन्स इक्वेशन EQ, ओके सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, पहला U क्या है? Initial velocity. ठीक है, और ये किसमें होना चाहिए हमेशा? Meter per मीटर second. पर मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड में। सर फर्स्ट वाले से 80 लिखा। Final हाँ, V velocity. इक्वल टू U प्लस 80। सर V is equals to final velocity. सर थर्ड इक्वेशन को हम 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर भी ले सकते हैं ना? मार खाएगा तू? खाएगा मार? नहीं खाएगा यार। पहली इक्वेशन को आप सर पहली इक्वेशन जो पर अपना अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन जो मांग रहा है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो। आप यही हाँ, याद सर। रखो, ठीक है। इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सर वो जो अपना एक्सप्रेशन में फॉर्मूला और भी टाइप बताऊं? पहली सर, equation। नहीं सर मैंने थर्ड वाली बोली थी। तो बेटा ऐसी 10 इक्वेशंस बन सकती है, मीनिंग तो वही निकल रहा है ना। अब इतने 10 फॉर्मूले थोड़ी ना याद रखोगे। इसका डेरिवेशन बता दीजिए। सर A और T क्या है? रुको, बता रहे हैं। अब आगे समझ में कि आपको वही इक्वेशन याद रखनी है। बार बार ये मत पूछना सर हम ये यूज कर सकते हैं, सर ये यूज कर Sir, is सकते this हैं, one? सर ये यूज कर सकते हैं, सर ये यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ये उसी का फॉर्म है। हाँ, उसी का ही फॉर्म है। आ गई बात समझ में? अब बार बार ये मत पूछना कोई भी। Sir, हाँ, sir, the last one you have written was one or L? अरे कुछ मतलब नहीं है, इस पे ध्यान दो बस। ये इक्वेशन है, ठीक है। थर्ड आपका क्या है बेटा? T क्या है? टाइम Time. टेकन, ठीक है। हर वक्त। सेकेंड में होना चाहिए। फोर्थ क्या है? एक्सेलरेशन। सर हमेशा सेकंड में होना चाहिए। हाँ, ठीक है। सर अगर मिनट में हुआ तो गलत हो जाएगा। तो चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्या होता है बेटा, आप ये तो समझते हो स्पीड को आप सर हम सारी किलोमीटर, यूनिट को ऐसा यूनिट लेके करते हैं ना। हाँ, क्योंकि अदर है ना, आप इनको तो चेंज कर लेते हो एसआई में, लेकिन एक्सेलरेशन को एसआई में चेंज करने में फिर दिक्कत, उसमें किलोमीटर पर और स्क्वायर में चेंज करने में काफी दिक्कत आती है, ठीक है। क्योंकि इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा ना फिर एक्सेलरेशन को, इसलिए वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए सभी क्वांटिटी एसआई में ही रखना है, ठीक है। और फाइन क्या है? एस क्या है आपका? Displacement. डिस्प्लेसमेंट। प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। क्लियर है? सर एक्सेलरेशन जब यहाँ में पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन लेते हैं की और बात हो वेलोसिटी रही में तो डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट। आने दीजिए। हाँ, अब देखो, क्या आपको स्पीड और डिस्टेंस के लिए ये इक्वेशन यूज कर सकते हो क्या? नो सर, सर डिस्टेंस के लिए नहीं। No, sir. हम सर यूज हो सकती है मेरे हिसाब से। सर तो अगर देखो, स्ट्रेट लाइन में हो तो यूज हो सकती है। एग्जैक्टली, सर अगर हम इनको स्पीड और डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? मोशन, लीनियर मोशन होना हाँ। चाहिए। लीनियर मोशन स्ट्रेट होना लाइन में चाहिए। होना चाहिए। मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन,
ठीक है, क्योंकि यदि पार्टिकल सीधा जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल, यदि रुक गया और वापस आने लग गया तो फिर नहीं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट गलत हो जाएंगे। लेकिन है ना, तो आप कब तक कंडीशन आपको समझ में आई? यदि पार्टिकल स्ट्रेट मोशन कर रहा है, ठीक है, सीधा जा रहा है, तो ही आप इनको स्पीड और डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्लियर है? हाँ सर। हाँ। अब जैसे कई बार बोला जाएगा एक कार की स्पीड फाइंड करना है, तो ये अज्यूम करना है कि कार कैसी जा रही है, स्ट्रेट ट्रैक पे जा रही है। क्लियर है? तभी हम इनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम यूज नहीं कर सकते। आ गई बात समझ में? यस सर। तो इन सबका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे मैंने दो जगह और खाली छोड़ी है, यहाँ पे हम दो इक्वेशन और लिखेंगे। क्लियर है? यस सर। तो आप जगह छोड़ लेना, ठीक है। अभी इन इक्वेशन से हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। एक और चीज समझो, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होता है? जीरो बैलेंस। मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी अपनी जीरो है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। जीरो है। बिकम एट रेस्ट, या बिकम, है ना, सर फाइनल वेलोसिटी मतलब जीरो है। फाइनल वेलोसिटी शुड बी जीरो। ठीक है, वहां लिखा नहीं होगा, है ना। आ गई बात समझ में? यस सर। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमें क्या लिखना है? गिवन। सर गिवन मान लो u गिवन है, v गिवन है ना, टाइम हमें फाइंड करना है, और हमें क्या गिवन है, a गिवन है। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि इन चारों में कौन सा रिलेशन है, फर्स्ट वन। फर्स्ट ठीक है, वन। तो यहाँ से हम फर्स्ट वन यूज करेंगे। यहाँ अगर- टाइम की जगह आपको एक्सेलरेशन दिया है ना, सॉरी डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो v u s और t में कौन सा रिलेशन है, फोर्थ वाला है। ठीक है, तो यहाँ से जब तक आप गिवन नहीं लिखोगे आपको ये क्लियर नहीं होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है? पता नहीं चलेगा सर। हाँ, जब तक, हाँ, सर, इसलिए आपको गिवन लिखना ही है, चाहे कितना ही इजी क्वेश्चन हो। सर तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं और हाँ, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। जो गिवन डेटा है, जब आप ये देखोगे तो इसमें से देखोगे, देखो इसमें क्या है, u v s और a, ये चारों किस में है, सर ये थर्ड इक्वेशन थर्ड में, तो हमारे थर्ड इक्वेशन यूज करना है। अब कोई बोलेगा सर हम फर्स्ट इक्वेशन यूज नहीं कर सकते क्या, क्योंकि फर्स्ट में आप यूज करोगे तो आपको टाइम की वैल्यू मिलेगी ही नहीं। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो आपको गिवन डेटा पे डिपेंड करेगा कि कौन सा इक्वेशन यूज करना है। ठीक है, फॉर्मूला यूज कर। हाँ, जैसे देखो, अ कार मूविंग विथ स्पीड, सर वो 2as था, वो 2 क्यों था? क्या हो गया, 2as था फॉर्मूले में, थर्ड में, तो 2as क्यों था? 2as हाँ So क्यों it is था? 2 into acceleration into displacement. ये फॉर्मूले हैं, इनको अपन प्रूव भी करेंगे। एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी, हाँ, हाँ, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सर देखो, ए स्क्वायर में से बस टी के ऊपर स्क्वायर है ना। हाँ बिल्कुल टी के ओवर, ठीक है, होल स्क्वायर नहीं है। ठीक है, टाइम का स्क्वायर है, एक्सेलरेशन का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, देखो एक और अच्छी चीज इधर देखो। ठीक है, अच्छा ये बताओ, कभी आप डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो क्या? 2 मीटर प्लस 4 kg कितना होगा सर? टू चेंज वन। लिख सकते हो क्या आप? नहीं लिख सकते ना। नो सर, नो हाँ, सर। तो वैसे ही आप इधर ध्यान रखो, जो भी इक्वेशन है वो डायमेंशनली क्या होती है, करेक्ट होती है। जैसे v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड है इसका यूनिट। मीटर पर सेकंड। u का भी क्या है, मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक्सेलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड और स्क्वायर। टाइम का सेकंड। सेकंड कैंसिल हो गया, तो मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड ही ऐड होगा, और क्या मिलेगा, मीटर पर सेकंड। मतलब केजी में केजी ऐड होगा और मिलेगा भी क्या, केजी ही मिलेगा, है ना। जैसे ये वाली देखो, s इक्वल टू क्या होता है, ut plus हाफ तो s की यूनिट क्या है, मीटर। अच्छा, u की क्या है, मीटर पर मीटर और पर टाइम की सेकंड। 1/2। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, तो ये भी मीटर बचा। यस सर। यस तो सर। यदि आपको कंफ्यूजन है कि होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो भी आप ऐसे चेक कर सकते हो कि क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। हाँ, जो भी इक्वेशन होती है वो डायमेंशनली क्या होती है, करेक्ट होती है ना। तो कई बार कुछ कंफ्यूजन होता है कि ये पावर 2 होगा या पावर 3 होगा, तो हमें इसको मीटर बनाना है। तो हमें यदि कंफ्यूजन है 3 होगा तो ये मीटर नहीं बनेगा, तो ऑब्वियसली वहां पे कितना है, 2 ही होगा। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया v स्क्वायर इक्वल टू u प्लस 2as। अब हमें यहाँ नहीं पता है कि पावर 2 होगा या 3 होगा, कंफ्यूजन है 2 होगा या 3 होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकंड का होल होल स्क्वायर ही होना चाहिए, मतलब 3 नहीं हो सकता। सर सेम हो गई, तो सेम हाँ। पावर हो हाँ, क्योंकि हम सिमिलर क्वांटिटी को एड या सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज को तो नहीं कर पाते ना। नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये ऐसा आप देख लिया करो। ठीक है सर प्लीज आप थोड़ा आराम से करें, ऐसा ही हमने पहली बार पढ़ा है। अच्छा, ठीक है ठीक है। देखो बेटा, कोई भी डायमेंशन होती है, कोई भी इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, डायमेंशनली करेक्ट होती है। जैसे आपने लिखा है कोई भी 5 kg में, आप क्या होगा, kg ही ऐड होगा, है ना। यस सर। मतलब kg में kg ही ऐड होगा और मिलेगा भी क्या आपको, kg। kg। वैसे ही ये क्या है, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो ये भी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, और ये भी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। देखो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम की सेकेंड, सेकेंड से एक पावर कैंसिल हो गई, तो क्या बची, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? सर हमें सर LHS देखना है सर, पूरी वैल्यू देखने हाँ, के लिए। मतलब हर जो एक भी इंडिविजुअल जो पार्ट है जो ऐड हो रहा है, उनकी यूनिट सबकी क्या होती है, सेम ही होती है, चाहे कोई सा भी इक्वेशन आप लिख लो। क्लियर है? सर कोई सा भी VFC फॉर्मूला लिख लो। हाँ, जैसे आपने s इक्वल टू ut प्लस एटी, एस की यूनिट क्या है, मीटर है। तो इन दोनों की भी मिलके क्या होनी चाहिए, मीटर ही होनी चाहिए, और इस वाले पार्ट की भी क्या होनी चाहिए, मीटर ही होनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। तो देखो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम की क्या है, सेकंड। सेकेंड, और पावर 2 है तो सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड सेकंड। सेकेंड, तो क्या बचा, मीटर ही बचा। क्लियर है? यस सर। तो इसलिए डायमेंशनली क्या होना चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए कोई भी इक्वेशन। यदि कई बार आपको यदि ऐसा कंफ्यूजन आए, तो इसे आप डायमेंशनली करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्वेश्चन कर रहे थे, अ कार मूविंग विथ स्पीड, या मूविंग विथ, या स्पीड या वेलोसिटी, है ना, स्पीड सर 100 मीटर आंसर है इसका। सर 20 मीटर। सर 100 मीटर सर आंसर है 100। इसका, 100। तो सबसे पहले, is 4 meter. सर 100 सबसे पहले क्या करना है, हमें लिखना है, गिवन गिवन लिखना है। ठीक है, यू कितना गिवन है, सर 20 मीटर स्क्वायर, वो 20 मीटर पर सेकंड। स्क्वायर 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी कितना है, सर 0। जीरो। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया गया 5 seconds. और हमें फाइंड क्या करना है, एस। अच्छा, एस, एस कौन कौन से फॉर्मूले में है, डिस्टेंस इक्वल टू S- स्पीड इनटू सर नहीं दो नहीं, फॉर्मूले speed में into है, time नहीं होगा। दो देखो बेटा, फॉर्मूले। अब देखो हमारे पास
दो फॉर्मूला है, पहला है सेकंड वाला एस इक्वल्स टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर और थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब हम देखते हैं, एक्सेलरेशन निकाल। हाँ देखो बेटा पहले अच्छा एस हमें निकालना है तो u है हमारे पास, पहले देखो u है यस सर। t है t है लेकिन a है क्या? नो सर। बिना a के सुनो बिना a के हमारा काम नहीं होगा। यहाँ पे चेक करो v है हमारे पास, u भी है और s हमें निकालना है और a हमारे पास नहीं है। मतलब दोनों ही केस में हमारी गाड़ी कहाँ अटक रही है? एक्सेलरेशन पे। तो पहले अपने को क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकाल लेंगे वो अपन किससे आ जाएगा? v इक्वल टू यू प्लस 20/5 हो जाएगा। 80 से। रुको तो थोड़ा। v कितना है? 0 इक्वल्स टू u कितना है? 20 प्लस a इंटू 5। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? -4। ठीक है, अब इसको आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो चाहे थर्ड में पुट कर दो, दोनों में पुट करके देख लो आंसर आपका आ जाएगा। सर 50 मीटर। हाँ देखते हैं, चलो सेकेंड वाली में पुट करते हैं। एस इक्वल टू, एक मिनट बेटा, u कितना दिया हुआ है? 20 इंटू 5 माइनस प्लस है ना 1/2। a कितना दिया है? -4 और t कितना है? 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। तो a इक्वल टू कितना होगा? 100 माइनस 2 से 4 कैंसिल आउट कर दो बेटा। -2 into 20 तो a इक्वल टू कितना आएगा? 50 मीटर। अच्छा तो चलो थर्ड वाली से करके देखते हैं। v स्क्वायर 0 स्क्वायर u स्क्वायर कितना होगा? 20 का होल स्क्वायर प्लस 2। सर तो अपन लोग को चेक करने पड़ेंगे दोनों फॉर्मूले से। अरे किसी एक से मैं तो बता रहा हूँ। अब इधर हो गया तो कितना होगा? 0 इक्वल्स टू 400 माइनस 8s। 8s इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 400। s इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 8 कितना बचेगा? 50 मीटर। आ गई बात समझ में? मेरे को एक हाँ अब पूछो क्या डाउट है? सर इसमें हमें डिस्टेंस दिया गया है, हमें स्पीड, हमें टाइम दिया गया है, तो सर हम वो क्या स्पीड और टाइम दिया गया है, सर हमें डिस्टेंस पूछा गया है तो हम डिस्प्लेसमेंट क्यों निकाल रहे हैं? क्यों? क्योंकि बेटा डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है और हमने क्या बोला कि वो स्ट्रेट ट्रैक पे जा रही है, हमें अज्यूम करना है। अज्यूम कर रहा है कि हम स्ट्रेट लाइन पे चल रहे स्ट्रेट हैं। ट्रैक पे जा रहे हैं ना। आ गई बात समझ में? सर इसमें बताया नहीं गया है कि हम स्ट्रेट लाइन पे गए हैं। हाँ मैंने बोला ना कि नहीं दिया हो तो आपको अज्यूम कर लेना है। हाँ। ठीक है कि वो कैसा है? स्ट्रेट ट्रैक पे जा रहा है। हाँ सर हम एक्सेलरेशन सर सेकंड और थर्ड से भी तो निकाल सकते थे। बेटा सेकंड और थर्ड से नहीं निकाल सकते थे क्योंकि हमारे पास एस नहीं था ना। यस एस तो था ही नहीं हमारे पास। ठीक है, एस तो हमें निकालना था। अगर सर दो चीजें नहीं दी गई फिर तो निकलेगा नहीं। सर फर्स्ट इक्वेशन में ये -u(m) स्क्वायर मतलब किसका? ये वाला? फिर से पूछो क्या पूछ रहे हो? a-m स्क्वायर क्या है? a माइनस एम स्क्वायर? अरे मीटर पर सेकेंड होगा ना। इक्वल टू माइनस u m स्क्वायर। ये 4 है यार। अरे ऊपर देखो ना यार, 20 इक्वल्स टू लिखा है a into 5। Sir, someone is abusing in the chat box. Yes sir. Yes sir. Yes sir. मोहित कौन है ये? सर मोहित। उसका रोल नंबर भी डला है, देख लीजिए सर। सर रोल नंबर भी डला है सर 219114। 219114। 219114। अच्छा ये हो गया बेटा, आगे समझ में? ठीक है। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्लास कब तक है? सर टाइम ओवर हो गया। चलो
तो अब सर यू टेक लास्ट क्वेश्चन चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। सर एक सर मिनट 5 मिनट बचे हैं सर। अभी सर 6 मिनट है over. Yes, sir. One question can be 6 मिनट 6:15 तक है। Can't start from the X. Sure, it is 4 meter per second square. एक्सेलरेशन है ना, Sir, it is 41 4 मीटर है कि 41? बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको करना है, ठीक है। जिसका आंसर आ जाए उसको बोलना नहीं है। Sir, please wait for 2 minutes. हाँ बिल्कुल वेट करेंगे, जिसका आंसर आ जाए उसको बोलना नहीं है, शांत रहना है, ठीक है। सबको करने दो। सही 0.10 सेकंड है, 10 सेकंड है। 10 सेकेंड्स हैं, ठीक है। सर आप वो फॉर्मूलेस दिखा सकते हो? नहीं, पहला क्या है बोलो, क्या होता है? v इक्वल टू U plus प्लस 80 80 सेकेंड बोलो, s इक्वल S equal to UT plus half 80 square. और ये आपको है ना हर बार लिखने हैं, जितनी ज्यादा बार लिखोगे उतना ज्यादा आपको फॉर्मूले लर्न होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, है ना। सर एस रिलेशन दिया है और टाइम दिया है। q इक्वल टू क्या गिवन है? per second. सर कैन वी टेल द आंसर नाउ? 0. नहीं नहीं मत बोलो यार, सबको करने दो। और हमें क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। और हमें क्या फाइंड करना है? v फाइंड करना है और s फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो यदि v फाइंड करना है तो देखो इन चारों में कौन सा रिलेशन? डिस्प्लेसमेंट होगा v इक्वल्स टू u प्लस 80। इससे हो जाएगा, फर्स्ट से लगा दो v इक्वल टू u प्लस 80। v कितना है? u तो 0 ही है सर। v इक्वल्स टू सर 0। मुझको ये नहीं पता था कि सर वो वेलोसिटी को अपन लोग 0 भी ले ले। इनिशियली बोला है ना बेटा, सर 40। सर इसमें सर डिस्प्लेसमेंट या सर डिस्टेंस कैसे आ गया? बेटा स्ट्रेट, मैंने क्या बोला कि यदि आपको अज्यूम करना है कि स्ट्रेट ट्रैक पे ही मूव करवा रहे हैं हम। अब देखो बेटा, अब हमें एस निकालना है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला सही रहेगा? थर्ड वाला सर, थर्ड वाला कुछ पता है बस ऐसे ही नहीं पता। सही होगा सर, क्योंकि सेकंड में सब गिवन है। एस इक्वल टू यू, सर थर्ड वाला सेकंड वाला दोनों सही है, ठीक है। प्लस 1/2 इंटू ए कितना है? 4 इंटू टी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200 मीटर, ठीक है। यस 200 मीटर। या इससे भी हो जाता, v स्क्वायर कितना है? 1600 300 0 प्लस 2 इंटू ए 4। सर आपने t की वैल्यू नहीं रखी? ये बेटा रख दो भी देता तो 0 होता ना मेरे भाई। हाँ सर। नहीं समझा? हम लोग इतना डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम वाले फॉर्मूले नहीं, क्योंकि बेटा स्पीड बढ़ रही है ना। कितनी लोगे आप स्पीड?
सर जैसे कि हम लोगों ने अभी आया पर मेंशन नहीं किया ना इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसलिए बढ़ भी नहीं, सकती है। एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है। अच्छा देखो, ये वाला नोट हो गया पहले, ये नोट कर लो पहले, है ना। उसका तुमको एक और चीज मैं क्लियर कर दूं। स्पीड भी निकाल। हाँ, एक तो स्पीड निकाल ली ना बेटा, v हाँ स्ट्रेट सर वो तो ट्रैक। निकाली सर 20 मीटर। हाँ, तो आंसर 20, 40 और 200 क्लियर है, यहाँ तक हो गया। सर टी के जगह 10 क्यों नहीं लिखा? लिख दो भैया, तुम लिख दो सर यार। अपन लोग ऐसा कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि अपन को दूसरे या मतलब ये सर दो फॉर्मूले हैं सर स्पीड कोई के सब और दोनों में ही सर सेम गिवन है। हाँ, नहीं होगा। जैसे आपको यदि वेलोसिटी नहीं निकालना होता, वेलोसिटी स्पीड नहीं निकालना होता है ना, तो आप कौन सा यूज करते? थर्ड फॉर्मूला। थर्ड सेकंड से होता ना बेटा, फिर हमारे पास v हमें निकाल के फिर यूज करना पड़ता, और सेकंड हमको डायरेक्टली यूज हो रहा था, ओके सर। है ना। यदि हमें थर्ड यूज करना होता तो पहले v निकालना पड़ता, देन यूज करते, और सेकंड को हमें डायरेक्टली यूज कर सकते थे। तो किसमें आपका एक स्टेप बचेगा? ठीक है, वो आपको सर देखना है। सेकंड वाले। हाँ, चलो बेटा, इसमें एक और चीज हो गया सबका नोट। यस सर। अच्छा, इसको है ना ध्यान से समझना, एक चीज मैं समझा रहा हूँ इसी क्वेश्चन में, है ना? इसी क्वेश्चन में एक और चीज समझा रहे हैं। u कितना है? u है 0। a कितना है? 4। अच्छा, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी? वन सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी बताओ? 1 सेकेंड पे कितनी होगी? टाइम भी हो गया। सर लेफ्ट आई तो